फंक्शन को अटेंड करने के लिए। और जैसी साड़ी वाड़ी पहनी है वो वहाँ पे दिखा दूँगी। मॉर्निंग में थोड़ा सा सर में दर्द हो गया था, वीडियो भी मैंने अभी अपलोड किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगे था। बस फटाफट तैयार हुई हूँ, केवल 5 मिनट में, बस जल्दी से समझ लो कि किसी तरीके से बस साड़ी वाड़ी लपेट ली है। बहुत प्यारी लग रही हो, डोल लग रही हो। थैंक यू दीदी। मुझे सबसे अच्छी तो आपकी एक जो साड़ी में से आपने कुशन्स वगैरह बनाए ना, वो बहुत ही प्यारे लगे। मैंने देखा था पहले, पर मैंने कहा तब की आदत अभी तक चल रही है, तेरे साथ में कुछ नहीं बनाई जा रही। मैंने जब नया रूम, वो जब शादी के बाद आई थी चाची, जब रूम देखा था ना, तो कुशन्स भाई वो इतने ज्यादा थे, तो मुझे लगता था मुझे बैठने की जगह मैं ऐसे ढूंढता था। मैंने कहा यार ये इतने बड़े से इतने चाचा बोलते बैठे कहाँ भाई, बता दे कहाँ बैठो। उस जमाने में तो उस टाइम तो भाई हमारे घर में 9 तकिए होते थे, यहाँ पर सिर्फ कुशन में चाची के घर में देखता था। मैंने कहा यार ऐसे रंग बिरंगे ऐसे तकिए कहाँ मिलते हैं। और वो जो टूटे फूटे वो थे ना आपने जो बना रखे हैं पॉट वगैरह, उनको कितना सुंदर तरीके से बनाया। थैंक यू थैंक यू। आज का दिन बहुत अच्छा है, आते ही संतानी। चाची की तरह हाँ आप इनको सिखा दो कबर्ड्स कैसे लगाते हैं। कोई आइडिया ही नहीं है। चाची के ब्लॉग देखा करो, उसमें फिर वो हल्दी का फंक्शन तो ख़त्म हो चुका है, अब ज़्यादा नहीं बचा है हल्दी का फंक्शन। और अब थोड़ा खाना पीना चल रहा है, आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ क्या खा रहा है टिन्नू? पनीर की सब्जी आपने खाई? हाँ खाई मैंने, पनीर की सब्जी खाई। मेरे ऋतिक रोशन बच्चे। बस इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। भाई तुम हो ऋतिक रोशन है भाई, हमारे घर का ऋतिक रोशन है। तू क्या है? जॉन अब्राहम। करण कौन है? सनी देओल। सारा बॉलीवुड यहीं बैठा हुआ मेरे से ये मत कहना तुम्हें कैसा लगा। स्पीचलेस हो जाता है एकदम ऑन द टॉपिक नहीं हो पाता, मतलब सोच ही नहीं पाता इंसान। स्क्रिप्ट बना के दो पहले कुछ। स्क्रिप्ट ये है कि मैं वीडियो बना रही हूँ मीट माई दौरानी, इसी में डाल दूंगी। नहीं नहीं इसमें क्या करना है? नहीं तो बस कुछ नहीं, मैं तुझसे कहूँगी नॉर्मल बात करेंगे हम। चल शिकानू इधर कर। नहीं नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछती हूँ। ये ना पूनम मेरी दौरानी है, आप लोगों को कई बार अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। हमारी शादी जो है 4 महीने के अंतर पे हुई थी, है ना, साथ साथ ही हुई थी। और स्टार्टिंग में मस्ती भी हमने खूब करी और लड़ाई भी खूब करी है। लड़ाई करी है। और हमारी जिन बातों पे लड़ाई होती थी ना, अगर कभी आपको पता चल जाए तो सर पीट लोगे कि इन बातों पे भी कभी लड़ाई हो सकती है। लड़ाई नहीं होती थी, तू तुम्हें वाली नहीं। हाँ तू तुम्हें मैं वाली कभी लड़ाई नहीं हुई है, बस नाराजगी हो जाती थी, बोलना बंद हो जाता था। और बहुत जबरदस्त बोलना बंद होता था। अगर ये टीवी देख रही होती थी तो मैं नहीं बैठती थी वहाँ, और अगर मैं टीवी देख रही होती थी आप लोग धूप में काले हो रहे हो, आपको पता है? और शानू कह रहा है कि आप लोग धूप में काले हो रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। तो हाँ, लेकिन अब पूनम से मैं सारी बातें कर लेती हूँ जो मैं अपनी बहन से नहीं कह पाती, सिस्टर से काफ़ी कुछ, या मम्मी से, वो मैं पूनम को बता देती हूँ। तो पूनम एक अच्छी दोस्त है अब मेरी। अब ये बोलेगी तो मैंने तो इतना बोल दिया, तू भी तो बोल, जो भी तेरे मन में आ रहा है वो बोल। अच्छा लगता है ना, सब लोग सुनते हैं हम लोग की कैसी लाइफ रही। इंशाल्लाह बॉयज लीडर। मेरी ब्याह पे बोलेगा, पूनम के ब्याह पे कनिष्क बोलेगा। नहीं कनिष्क नहीं बोलेगा, ये लड़के हमारे जो छोटे वाले ने बहुत कमीन है। नहीं नहीं ये तो मजाक था, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। पूनम ना मुझे शादी से पहले से जानती थी, मेरी गोद भराई में भी आई थी।
और मिलते थे हम शादी से पहले भी। और पूनम की जो है ना दोस्ती घर से, मतलब अमर के घर से और युवराज भैया के घर से पहले से थी। और जो पूनम की शादी हुई थी उसमें मतलब एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो मतलब पूनम की मम्मी पापा की फैमिली और मेरे सास ससुर की जो फैमिली थी वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि मेरे पेरेंट्स और हम सब एक दूसरे को जानते थे। तो ये जो है ना, ये जानने में ही जो है बंटाधार हो गया और शादी हो गई। सबकी नहीं, अच्छी शादी हुई, ऐसी बात नहीं है। झूठ। और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, चारों बच्चे। अभी मैं चारों की फ़ोटो शेयर करूँगी। तो चारों बहुत अच्छे हैं, लड़ते झगड़ते, मतलब लड़ते झगड़ते क्या, खेलते तो सब हो गए। बड़े बड़े बच्चे बहुत सीधे हैं, करण है और टिन्नू, ये बहुत सीधे हैं। और शानू और कनिष्क का तो खैर छुपे रुस्तम में कहना ही क्या है ना। अब पूनम तू कुछ बोल ना, मैंने बक 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 कितनी कर दी। हाँ कुछ भी बोलो ना। हाँ कुछ बोल, कुछ भी क्या कुछ भी बोल दे इतना। तुम ऐसी कर दोगे जो बढ़िया। नहीं, मैंने कल की एडिटिंग करी जिसमें सुंदर सुंदर लग रही थी, वो मैंने सब छांट के डाली। देख कमेंट आए, आपकी दरानी बड़ी ब्यूटीफुल है। कहाँ आया? अभी दिखाऊंगी बेटा तुझे। ब्यूटीफुल, मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता। इतने सारे आए, ब्यूटीफुल है, ब्यूटी। ये बता शादी, हाँ ये बता, एक बात बता, तू भैया को क्यों घर पे छोड़ के आई है? तुम क्यों छोड़ कर आई हो? हमारी अहमियत पता चला। ना होने की हमें आलू गोभी की सब्जी याद करें हमारे हाथ की। हाँ, वैसे मैं सोच रही हूँ एक वीडियो चुपके से बनाएंगे, क्योंकि देखो हमारे हस्बैंड कैमरे के सामने तो नहीं आएंगे। तो जब चुपके से वो लोग कभी बैठ के बात करेंगे ना, तो मैं बच्चों से कहूँगी कि उन दोनों की जो चुपके बैठ के बात करते हैं उसकी वीडियो बनाएं, तो आपके साथ शेयर करूँगी। वो है ना, वो अच्छी वीडियो, वो अच्छी होगी। क्लासी वीडियो होगी, क्लासी। अब बोल, अब बोल। टॉपिक है, टॉपिक है। मैं बताऊं टॉपिक? हाँ। दादी। नहीं, अब बोलो। दादी बहुत अच्छी है, सास अच्छी है मेरी। हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। जीप कट गई, जीप कटी, जीप कटी। ये देखो, खाने खाते हैं जी। करण बिल्कुल शांत। दादी के ऊपर बोले यार एकदम से कौन खड़े हो गए? लाल भी हो गए। करण तेरे इधर वाला कान लाल हुआ देख। दादी के ऊपर बोले एकदम से डीएसएलआर में क्रैक आ गया। तुझे मथुरा ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरठ अच्छा लगता है? पूनम मेरठ बहुत ज़्यादा रही है। पूनम के मम्मी पापा भी मेरठ के ही रहने वाले हैं और बहुत बार भैया की पोस्टिंग मेरठ रही है। अच्छा शहर है। तो मुझे मेरठ ही, मेरठ अच्छा लगता है। तो जितनी फ्रेंड्स यूँ कहती है ना कि जब मथुरा मतलब ठीक लगता है। अब तो जैसे रहते रहते जहाँ आदत हो जाती है, मन लगने लगता है। ससुराल में बुराई तो नहीं कर सकते। ब्रजभूमि मेन कृष्ण जी आगे मारे की भूमि है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब जन्म तेज जहाँ जन्म हुआ वो तो अच्छा लगता है। पूनम का जो घर है ना मेरठ में ही है, शास्त्री नगर में। तो आप जितनी फ्रेंड्स मुझसे कहते हो ना कि मेरठ आओ तो बताना, तो मेरी वजह ना जब पूनम मेरठ आए करेगी तो मैं आपको बताऊंगी। इससे मिल लिया करना आप लोग, इसके घर पहुंच जाना। हाँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। नहीं, पूनम की बहुत ही प्यारी सी एक भतीजी है घर में, मतलब भतीजा है, भतीजी हैं, बहुत प्यारे प्यारे से हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, अब तो बड़े हो गए हैं वो बच्चे, तो इसीलिए जहाँ जब भतीजे भतीजी रहते हैं तो जाने का मन करता है। तो अक्सर जाती रहती, खूब जाती है अपने मायके। खूब तो नहीं जाती, अब बच्चे बड़े हो गए तो जाती हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पहली बार शुरू करी थी एमएससी की ना, तो मैं 1-1.5 घंटे का ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। करण 1-1.5 साल का था और शायद टिन्नू जो पूनम का बेटा है वो भी 1 साल का ही था। दोनों को मतलब दोनों घर पे ही रहते थे, पूनम संभालती थी। तो जो है जब मैं जाती थी तो वो बिल्कुल तैयार रहती थी, और जब मैं आती थी तो दोनों को संभालने के चक्कर में ना उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाया करती थी।
तो मेरे और पूनम के बीच में कुछ चीज़ों को लेके थोड़ी सी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग तो रही थी, लेकिन हम कभी लड़ते नहीं थे तू मैं करके। लेकिन अब मैं रियलाइज करती हूँ कि शायद वो मेरे लिए एक जो है छुपा हुआ सहारा थी कहीं ना कहीं। और जब बच्चे हुए तब भी हम एक दूसरे का हम ही काम किया करते थे, क्योंकि शायद कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ जिससे आप थोड़ा सा जो है सीख ले सकें कि जो हमारे घर के बड़े थे वो मतलब सब अच्छा था, सब बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन वो जो है ना जिम्मेदारी निभाने से ज़्यादा जो है सिर्फ बैठ के कमियां निकालने में परफेक्ट रहे हैं, खासकर घर का एक सदस्य। और होता क्या है ना, जैसे बहू घर में आती है तो उसे बेटी जो है बन के नहीं आती, उसे बेटी बनाना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, उसे उसकी सुननी पड़ती है और उसे मानना पड़ता है कि वो हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में मतलब बड़ी बनूं, सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि इस सोच से कि जब बच्चे मुझे आगे याद करें तो कुछ अच्छी यादों में मुझे याद करें। तो मेरी और पूनम की जो अब जोड़ी है वो तो आपने देख ही ली है। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा घर में ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसको बढ़ाइए, डर को खत्म करिए, झूठ को खत्म करिए, कॉन्फिडेंस रहिए। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था और नेक्स्ट व्लॉग भी कल जरूर आएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।